हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6, इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। पाठ का नाम है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके टॉपिक गिना देता हूँ सारे, कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। कंप्लीट डिटेल्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। और कल से हम लोग 9th चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। छठा और 9 ये 2 शुरू करेंगे, क्योंकि छठे में से 3 नंबर का प्रश्न आएगा और 9th में से 4 नंबर का प्रश्न आएगा, बड़ा क्वेश्चन डेरिवेशन आएगा, ठीक है। और इसमें से एक सर्किट आएगा, 100% आएगा 3 नंबर के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर टॉपिक आपको नहीं समझ में आए कि इस चैप्टर में टॉपिक क्या है, तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर 3 परिभाषा आएगी कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, फिर आएगा संधि किसे कहते हैं, यानी जंक्शन किसको बोलते हैं, फिर आएगा लूप किसको कहते हैं, लूप या पाश भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ये 3 परिभाषाएं आएगी, ठीक है। एक आएगी शाखा किसे कहते हैं, मीन्स ब्रांच किसको बोलते हैं। और इन चारों में से एक भी डेफिनेशन परीक्षा में नहीं पूछता है, टेंशन मत करो, लेकिन ये शब्द हमें आने चाहिए। उसके बाद में जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बच्चों किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ भी बोलते हैं इसको, किरचॉफ भी बोलते हैं, कई बार गलती से पेपर में कुछ और छप जाता है, ध्यान रखना। यानी कि हमारी जो हेडिंग है फर्स्ट इस चैप्टर की, वो है किरचॉफ्स लॉ। बहुत ध्यान से समझना, देखो कांटा निकलना चाहिए एकदम टेंशन फ्री होके। इसमें है अपना किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, और एक आएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, एक आएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक आएगा किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको किरचॉफ के नियम पूछता है एग्जाम में, किरचॉफ्स लॉ लिखो, तो दोनों लिखने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं पूछता है, वहाँ आपको साफ साफ कहता है कि भाई प्रथम नियम लिखिए या द्वितीय नियम लिखिए, फर्स्ट लॉ लिखिए या सेकंड लॉ लिखिए। अब इसके अन्य नाम क्या है, इसे कहते हैं संधि का नियम। क्या कहते हैं इसको, संधि का नियम, यानी कि जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। अदर नेम याद रखने बहुत जरूरी है। और एक इसको कहते हैं धारा का नियम। क्या कहते हैं, धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम हो, एक और आएगा धारा का नियम, यानी कि करंट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका दूसरा नाम है लूप का नियम या पाश का नियम, लूप लॉ। और एक इसका नाम है वोल्टेज लॉ, वोल्टता का नियम। क्या नाम है, वोल्टता का नियम। अब यहां पर एक विशेष चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रश्न सीधा सीधा पूछता है बोर्ड के एग्जाम में कि किरचॉफ का जो संधि नियम है, किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है, वो किस भौतिक राशि के संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी किस फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। तो यह जो नियम है ना, ये पहला नियम, जिसके अन्य नाम ये वाले जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखें आप लोग इसको। इट इज बेस्ड ऑन ओनली, कौन सा वाला, पहला वाला, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अलग से सवाल पूछता है 1 नंबर का, ध्यान रखें आप लोग। और ये जो दूसरा नियम जो है ना, सेकंड लॉ, ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका फर्स्ट स्लॉट रहता है। इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और एक जो है हमारा उदाहरण नंबर 6.3, वो इस साल बोर्ड में छपेगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6.3। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ टॉपिक गिना रहा हूँ चैप्टर के, हाँ ध्यान रखें। यानी फर्स्ट स्लॉट के अंदर हमको इसको पढ़ना है।
आ गई बात सबको समझ में? उसके बाद में इसी चैप्टर के अंदर आएगा हमारा व्हीट स्टोन सेतु, जो इस चैप्टर की दूसरी हेडिंग है, व्हीट स्टोन सेतु। अ वेरी 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 वेरी, जितना वेरी वेरी लगाना है लगा लो, ये क्वेश्चन भी इस साल छपेगा बच्चों बोर्ड के अंदर। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज, आप याद रखें ये एक प्रिंसिपल है, मीन्स ये एक सिद्धांत है, और इसके ऊपर जो आधारित जो युक्ति है वो हमारी तीसरी हेडिंग है, वो है मीटर सेतु। अगली हेडिंग है इस चैप्टर की मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। कहने का मतलब जैसे कि एक सिद्धांत हो गया कि गाड़ी में मतलब इंजन में पेट्रोल डालो और इंजन चलेगा, गाड़ी चलेगी, टायर घूमेगा, ये एक सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो इस पे आधारित गाड़ियां हो गई अपनी, जो बाइक जो होती है, जो पर्टिकुलर स्प्लेंडर या जो भी आपके पास जो भी गाड़ी के नाम सुने, यानी कि मीटर सेतु एक उपकरण है, मीटर ब्रिज जो एक डिवाइस है, समझ रहे हो आप लोग। और व्हीट स्टोन सेतु जो है एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। व्हीट स्टोन ब्रिज जो एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, यानी इसके अंदर हमें बताया जाएगा हाँ ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। और इसका जो डेरिवेशन है उसको दो तरीकों से करना है। एक तो करना है किरचॉफ के नियम से, किससे करना है? किरचॉफ्स लॉ से। और एक ऐसे सिंपल तरीके से करना है। तो बोर्ड के एग्जाम में मैं तो आपको दोनों करवाऊंगा, वहां आपको किरचॉफ के नियम से करना है इसको सिद्ध। व्हीट स्टोन सेतु को मैं फिर से बता देता हूं, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है, और मीटर सेतु एक उपकरण है, युक्ति है, डिवाइस है, समझ रहे हो आप, एपरेटस है मीटर ब्रिज। ये एक सेकंड पोर्शन चलेगा हमारा इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में एक बड़ा सा टॉपिक, चौथा टॉपिक इस चैप्टर का, वो है विभव मापी। और इसमें से जो सर्किट है, 4 पोटेंशियोमीटर कहते हैं अंग्रेजी में इसको, इसके जो 4 सर्किट है ना बच्चों, उनमें से एक 3 नंबर के अंदर आएगा ही आएगा। लिख के ले लो आप मेरे से, ये क्वेश्चन इसका छपेगा। अपन इसको सैटरडे तक कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, चैप्टर अच्छा है। अब सबसे पहले उन 5 सर्किट की बात कर लेता हूं। विभवमापी एक उपकरण है, विभवमापी एक उपकरण है, विभवमापी पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है। इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत जो है, वो प्रिंसिपल जो है, वो है विभव प्रवणता। क्या है इसका सिद्धांत? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है, टेंशन मत करो, मैं तो आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर आपको पूछता है विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, विभव प्रवणता इसका सिद्धांत हो जाएगा। और जे अगर आपको यहाँ पे पूछता है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु एक सिद्धांत है, और मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो व्हीट स्टोन सेतु पे। एक प्रश्न हो गया, मीटर ब्रिज किस पे वर्क करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे, ठीक है। और विभवमापी या पोटेंशियोमीटर किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर क्या है कि 5 सर्किट हमारे पास में है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप कमजोर बच्चे हो तो इन 5 सर्किट को रट लो। 5 में से एक तो कोर्स में से हट गया है, ठीक है, और 4 बचे हुए हैं। पहला है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। और ये जो आज जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको फेयर नोट्स में भी नोट कर लेना, ऐसा करना अपनी अलग कॉपी डाल के, या जो आपकी नोट्स कॉपी है उसमें प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। ये हमें फाइंड करना है किसकी सहायता से, विभवमापी पोटेंशियोमीटर की सहायता से। दूसरा है 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। आज के वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब आपको क्लियर हो जाएगा। विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। 3 नंबर का प्रश्न उठेगा इनमें से कोई एक। कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, ये क्वेश्चन इस साल भी आया था, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, यही इस साल 3 नंबर में छपेगा बच्चों। तीसरा है अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, ये कोर्स में से हट गया है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि क्या पता छाप दे तो, ठीक है। फाइंड स्मॉल रेजिस्टेंस, यहां पहली हेडिंग में आंतरिक प्रतिरोध था, वो भी सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस था, वो भी सेल का। यहाँ पर एक छोटा सा प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, अल्प प्रतिरोध। फिर आएगा यहाँ पर वोल्ट मीटर का अंश शोधन, वोल्ट मीटर का अंशांकन या अंश शोधन। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर।
इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, ये थोड़े से हार्ड है। और लास्ट में आएगा अमीटर का अंश शोधन या अंशांकन या अंश शोधन। ऐसा याद कराऊंगा जिंदगी में सब भूल जाओगे, पाठ नहीं भूलोगे, मेरा वादा है बच्चों। कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, ये 5 सर्किट हमें डिटेल में पढ़ने हैं। आप बुक के अंदर आज इनको पेज पलट पलट के देखना। अब विभवमापी के अंदर एक्स्ट्रा चीजें क्या पूछता है, विभवमापी की जो हेडिंग है पोटेंशियोमीटर की, उसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या पूछता है। एक्स्ट्रा चीजें पूछता है, एक तो विभवमापी का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, और आज ही बुक के अंदर ये सब हेडिंग्स ढूंढना आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेलिंग गलत होगी, स्टैंडर्डाइजेशन। और एक आएगा विभवमापी की सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी, क्या होती है क्या नहीं होती है सब बताऊंगा आपको, ठीक है। ये सब चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज मैंने आपको 4 सवाल बताए। पहला सवाल कि किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या धारा का नियम यानी किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण पर आधारित है। फिर द्वितीय नियम या लूप नियम या वोल्टता नियम या किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, ये किस पर बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित यानी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर एग्जांपल 6.3, फिर व्हीटस्टोन सेतु, फिर मीटर सेतु। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। यानी मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। और उसके बाद में हमारी हेडिंग है ये विभवमापी पोटेंशियोमीटर, इस पार्ट की आत्मा है। इन 5 में से ये तीसरा नंबर हट गया, 1 2 4 5 में से एक क्वेश्चन छपेगा 3 नंबर के अंदर, लिख लो आप मेरी बात को, 100% छपेगा ये, ठीक है। ये 5 सर्किट हमें पढ़ने हैं विभवमापी के अंदर। क्या है पोटेंशियोमीटर में, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, फिर 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, फिर अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, फाइंड स्मॉल रेजिस्टेंस, फिर वोल्टमीटर का अंशांकन अंशोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, अमीटर का अंशांकन अंशोधन, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। फिर विभवमापी का सिद्धांत क्या है, विभव प्रवणता यानी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और छोटी हेडिंगें क्या है, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, और एक सुग्राहिता सेंसिटिविटी विभवमापी की। और एक प्रश्न और आता है कि मीटर सेतु में सावधानियां यानी मीटर ब्रिज में आपको प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। और फिर आएगा विभवमापी में सावधानियां यानी पोटेंशियोमीटर में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। ऐसा करके ये चैप्टर चलेगा। आगे बात समझ में आप सब लोगों को। आपको नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 7 बजे मिल जाएगा अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। मैंने बना दिया, नेक्स्ट भी अपलोड ही कर देता हूँ मैं, ताकि कल उसका लिंक मिल जाएगा। पर कल मैं आपको ये करवाऊंगा किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, और ये एग्जाम्पल 1 2 3 तीनों एग्जाम्पल करवा दूंगा, लेकिन थर्ड भी हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। प्लस कुछ छोटे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू।